अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? ठीक सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं लवली इनू का बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होने का एक ड्रामा, ठीक है, जो आप लोगों के साथ किया गया। बेसिकली जब ये हुबई एक्सचेंज के ऊपर इन्होंने लिस्टिंग का कहा कि 5 अगस्त को होने वाली है, उससे पहले इन्होंने बहुत मैसेजेस, बहुत कुछ इन्होंने किया कि 16 तारीख से पहले पहले हम लोग सारा कुछ कर लें, पैसे बना लें, अच्छा खासा पंप आ जाए और हम बीच में से पैसा निकाल लें। यानी कि पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की मुकम्मल कोशिश की गई और 16 तारीख आई। उसके बाद मैंने वीडियो भी बनाई और 16 तारीख को इन्होंने लिस्ट करना था बाइनेंस के ऊपर। मैं कल यूट्यूब के ऊपर सर्च कर रहा था, ये कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह पब्लिक को देनी थी, जो क्वेश्चंस वगैरह किए गए हैं, तो मैंने ज़रूरी समझा कि इसके ऊपर क्लियर करूं। तो मैंने यूट्यूब के ऊपर सर्च किया तो बहुत सारे लोगों ने बाइनेंस लिस्टिंग के ऊपर जो है वो लवली इनू का कंटेंट बनाया हुआ है और मैं हैरान हूँ कि अब वो लोग डिफरेंट कंटेंट बना रहे हैं। एक न्यूज़ क्लियर की नहीं है, मतलब कि एक न्यूज़ को ऑन नहीं किया और दूसरी न्यूज़ की तरफ चल गए और अभी भी जो है वो सिर्फ व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर्स के लिए वीडियोस बना रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बंदा, ऐसे बंदे जो हैं वो बहुत कम रहते हैं और पब्लिक ज़ाहिर सी बात है उनको सुनना छोड़ देती है, उनको देखना छोड़ देती है, क्योंकि वो जेन्युइन और रियल न्यूज़ नहीं देते हैं। ठीक है, तो एक्सचेंजेस जो होती हैं बेसिकली, चाहे वो बाइनेंस हो, वहाँ पर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो बीटीसी के साथ पंप एंड डंप करते हैं और बाकी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कम्युनिटी क्योंकि उसको सपोर्ट नहीं करती, वो डेड पे पड़े हुए हैं। यहाँ पे आप लोग अगर गवर्नमेंट लेवल पे चले जाएं, ठीक है, अपनी कंट्री के अंदर आप स्टॉक एक्सचेंज देखते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो डेड लाइन पे पड़े हुए हैं या नीचे पड़े हुए हैं। वो कभी जो है वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाते जो बाकी प्रोजेक्ट दे रहे हैं। तो वहाँ पर जो ऊपर है वो ऊपर है, जो डाउन है वो डाउन है, मंदी आ रही है तो मंदी आ रही है। तो यहाँ पर ऐसा चलता रहता है, ये मार्केट है। यहाँ पे बेसिकली कम्युनिटी की सपोर्ट है। उसके बाद सबसे अहम चीज़ रोड मैप कि ये प्रोजेक्ट है, इसने पहले क्या किया है, अब क्या करने जा रहा है, नेक्स्ट क्या करने जा रहा है, कितनी इनके अंदर रियलिटी है, कितना कुछ ये पब्लिक को देने जा रहे हैं। जैसा कि लवली इनू की बात की जाए, पहले ये स्कैम किया, ये होने वाला है, वो होने वाला है, हम ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, हम लोग एक्सचेंज लिस्ट करने जा रहे हैं, तो अभी तक कुछ भी इनका क्लियर नहीं है। उसके बाद सर्टी कार्ड इन्होंने करवाना था, इन्होंने बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर सारा कुछ किया है और सर्टी कार्ड इन्होंने एथेरियम के ऊपर करवाया है, जो आप लोगों के सामने है। थीरियम के ऊपर इन्होंने करवाया, सप्लाई लिक्विडिटी इन्होंने सारी लॉक की, उसके बाद सर्टिक ऑडिट हुआ। अगर ये ना करते तो बाइनेंस के ऊपर तो इन्होंने सारा फ्रॉड किया हुआ है, वो तो ये कभी भी ऑडिट नहीं करवा सकते। उसकी वजह क्या है कि टोटल स्कैम है और अभी तक इन्होंने यही किया। थीरियम की वजह से इनकी हुबई के ऊपर लिस्टिंग हुई है, थीरियम की वजह से इनकी जो है वो गेटेड आईओ पे लिस्टिंग हुई है। जो उन्होंने सिस्टम शुरू किया था बाइनेंस के स्मार्ट चेन के ऊपर, कंट्रैक्ट एड्रेस जो इन्होंने क्लियर किया था, अपना कॉइन लिस्ट किया था, उसके ऊपर कुछ भी क्लियर नहीं किया। ना KYC क्लियर है, ना कोई ऑडिट क्लियर है, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ थीरियम की लिक्विडिटी लॉक करके इन्होंने हर एक्सचेंज के साथ अपना मुआहदा किया। और ये बड़ी एक्सचेंज जितनी भी हैं ये आपकी अथीरियम की जो है वो मांगती हैं, कंट्रैक्ट एड्रेस मांगती हैं कि आपका इसके साथ जो है वो होना चाहिए। ठीक है, बाइनेंस की बहुत कम मांगते हैं, ठीक है, लेकिन एथेरियम की ज़रूर मांगते हैं वो, ठीक है। और उसके बाद प्रोजेक्ट को रीड करना, ये सारी चीज़ें ये भी साइड पे रह जाती हैं। ज़ाहिर सी बात है, जिन्होंने पैसे देकर लिस्ट करना होता है वो एक डिमांड रखते हैं कि भाई इतना पैसा दो, आपका प्रोजेक्ट लिस्ट कर देते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कल को उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, वहाँ पर कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो वो डेड पर चला जाएगा। गेट.आईयू पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो डेड पे पड़े हुए हैं, ठीक है, हुबई ग्लोबल पे डेड पे पड़े हुए हैं, बाइनेंस पे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो नीचे डेड पे पड़े हुए हैं, उनको कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं करती, इसकी वजह से वो नीचे गए हुए हैं। अब बाइनेंस पे लिस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, ये है वो है। ये चीज़ मेरे भाइयों समझिएगा, बाइनेंस सिक्योरिटी के वाले से बहुत अहम एक्सचेंज है, बहुत ज़बरदस्त एक्सचेंज है। उसके अलावा बाकी सारे इश्यूज़ के लिहाज से बहुत बेहतरीन है, काम करती है, टीम स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि हाँ यार ये वन एंड ओनली है और मैं गारंटी देता हूँ ये है, मैं गारंटी देता हूँ वो है। तो गारंटी किसी चीज़ की भी नहीं दी जा सकती। बाइनेंस पे लिस्टिंग होने का ये जो ड्रामा है जस्ट आप लोगों को पागल बनाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए। किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आप लोगों ने देखना है, ये सिंपल फंड है। आपने सबसे पहले उसकी टीम देखनी है, उसके बाद टीम की वर्किंग देखनी है, रोड मैप देखना है क्या करने जा रहे हैं और आपने रोड मैप के हिसाब से देखना है क्या कुछ आगे होने जा रहा है। यानी कि ब्लॉकचेन का सिस्टम हो गया, मेटावर्स का सिस्टम हो गया, Web3 का, गेमीफाई का, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके साथ रिलेट करती हैं। जो नेक्स्ट आप लोगों ने ट्रेंड भी देखना होता है कि नेक्स्ट कौन सी चीज़ जो है वो इस प्रोजेक्ट को बूस्ट दे सकती है। ये हकीकत बात है कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर वो मेटावर्स है, अभी जो है वो उस तरह का पंप नहीं कर रहा, लेकिन एक टाइम पे जब मेटावर्स टोटली जो है वो एक बूम बम करेगा तो उस वक्त आप लोगों को मेटावर्स के अंदर अच्छा खासा जो है वो हाइप देखने को मिलेगी, Web3 के अंदर मिलेगी, आपको गेमीफाई के अंदर मिलेगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो देखना पड़ती हैं, प्रोजेक्ट को देखना पड़ता है, टीम वर्किंग देखना पड़ती है। एक टाइम से आप लोग देख रहे हो, चीज़ें चेक कर रहे हो।
और उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और उस हिसाब से आप सेल करके नए प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हो। आप ये नहीं दे सकते कि बायनेंस पे लिस्ट हो रहा है, दूसरे एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहा है या तीसरे एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहा है तो ये क्योंकि अच्छी एक्सचेंज है तो प्रोजेक्ट भी अच्छा है। अच्छी एक्सचेंज होने का मतलब ये नहीं है कि प्रोजेक्ट अच्छा है, ये बिल्कुल गलत बात है और गलत थिंकिंग है कि अच्छी एक्सचेंज है लिहाजा प्रोजेक्ट भी अच्छा है। बहुत सारे प्रोजेक्ट बाइनेंस पे भी ऐसे हैं जिनको कम्युनिटी अभी भी देख रही है कि वो पंप करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, अभी देखिए शिबा इनू की अगर हम लोग बात करें तो वो 100+ एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है। उन्होंने आज तक किसी को पैसे ही नहीं दिया कि हमारे प्रोजेक्ट को लिस्ट करो। क्यों? क्योंकि उनकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनके अंदर इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा होती है, $80 मिलियन से ज़्यादा होती है। ठीक है, 100 मिलियन से भी क्रॉस कर जाती है कई बार बाइनेंस के ऊपर। उसका डाटा सर्च होता है, उसके बाद हॉट लिस्ट के अंदर वो ऑल टाइम अवेलेबल होता है, सर्च लिस्ट के अंदर वो ऑल टाइम अवेलेबल होता है, पब्लिक सर्च कर रही होती है। 100+ एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है, आज के दिन वो ट्रेंड कर रहा है तो वो पब्लिक उसको देख रही है और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है और उसकी हाइप भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें व्यूअर्स देखना पड़ती हैं। ठीक है, और एक प्रोजेक्ट जो आ गया, देखें बाइनेंस पे बेबी डॉज कॉइन लिस्ट नहीं हुआ जिसकी 4 मिलियन 5 मिलियन जो है वो बाइंग है। उसके बाद जो फ्लॉकी इनू है उसकी बाइंग बेबी डॉज कॉइन से भी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा कम्युनिटी अगर सपोर्ट कर रही है तो वो बेबी डॉज कॉइन को कर रही है। फ्लॉकी इनू के अंदर भी हाइप है लेकिन उस तरह की नहीं है, लेकिन $14 मिलियन उसकी ऑल टाइम हाई है। ठीक है, तो वो लिस्ट नहीं हुए, ये कैसे लिस्ट हो सकता था जिसके अंदर कोइंस का फॉल्ट है। ठीक है, 1/4 ट्रिलियन के बजाय उन्होंने 40 ट्रिलियन बर्न किए और उसके बाद उन्होंने 60 ट्रिलियन की सप्लाई आपको शो करवा दी और अभी भी सप्लाई इशू है। आप लोग देख सकते हैं खुद भी सप्लाई मेंशन नहीं है, वॉल्यूम मेंशन नहीं है कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। खुद बाइंग करते हैं $31 मिलियन की, 31,000 की, कभी 19,000 की, कभी 25,000 की और उसी को डंप कर देते हैं सिर्फ पब्लिक को। बेस के अंदर ये अवेलेबल है। देखें, अगर मैंने शुरू में बाइंग कर ली है ना, इसका मतलब आप लोगों को खतरा है मैं अगर सेलिंग करूँगा तो आप नुकसान में चले जाओगे। ठीक है, मैंने अगर $5 पे कोइन बाय किया हुआ है, ठीक है, और वो स्टार्ट है, वो लॉन्च हुआ था 4.5 पे, 4.9 पे वो लिस्ट हुआ है। उसके बाद मैंने 5 पे उसकी बाइंग कर ली और बड़ी ह्यूज बाइंग की है। तो जो 6 पे बाइंग करेगा, जो 7 पे बाइंग करेगा, 10 पे बाइंग करेगा, वो सब नुकसान में जाएंगे जब मैं 5 वाला कॉइन्स को जो है वो निकाल लूँगा, सेल कर दूँगा, वो डिप में आ जाएगा। बेसिकली वही प्रॉफिट में रहता है जो जिसकी होल्डिंग सबसे नीचे पे है। तो इन्होंने उठाया कॉइन को, अच्छा खासा उठाया, बहुत अभी भी इनकी बाइंग अवेलेबल है और ये बिल्कुल डेड पे चला जाएगा जब इन्होंने फुल अपने पैसे निकाले ना। अपनी बाइंग रेंज, अपनी लिस्टिंग रेंज जो लॉन्च टाइम पे जो लिस्ट हुआ था उस वक्त जो प्राइस थी उससे भी डाउन चला गया था, वहाँ से इन्होंने पंप किया, टोटली पैसा बीच में लगाया अपना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए समझना। एक्सचेंज इंपॉर्टेंट नहीं है, बाइनेंस भी, दूसरी एक्सचेंजेस भी कि हाँ यार वो है, हाँ वो एक प्लेटफार्म ज़रूर है, कुछ टाइम के लिए कॉइन पंप भी करेगा, लेकिन जब वो डंप करेगा तो इंतहा का करेगा। गाल प्रोजेक्ट था, इस वक्त वो प्राइस नहीं दे रहा, हालांकि वो कुछ टाइम BTC के साथ पंप एंड डंप किया 3-4 महीने जब उन्होंने खुद लॉन्च किया था। बड़ी एक्सचेंजेस पे वो लेबल है लेकिन नहीं है। माना देख लें, सैंड देख लें, उनकी प्राइस कहाँ पर गई थी, कहाँ पर थी और कहाँ पर है। नहीं BTC के साथ अप एंड डाउन हो रहे और बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो पंप एंड अप नहीं हो रहे और पब्लिक डेली बेसिस पे कॉमेडी भी करती है कि भाई इस प्रोजेक्ट का क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। इसका मतलब एक्सचेंजेस मायने नहीं रखती। अगर एक्सचेंज मायने रखती हो तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप बाइनेंस पे लिस्ट हैं तो बस ठीक है, आपने बाइनेंस के आपने देखा कि ये प्रोजेक्ट बाइनेंस पे लिस्ट है, डेट्स ओके, कोई बात नहीं है। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो कोई भी एक्सचेंज है बाइनेंस के अलावा वो पैसे लेकर भी कर सकती है, उनका अपना फॉल्ट है, वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उनको ये देखना होता है कि पैसा आ रहा है, कल को इनको कम्युनिटी सपोर्ट करती है नहीं करती है, इन्होंने करना है, तो वो टीम ने करना होता है, उनको कितना सपोर्ट आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं। प्रोजेक्ट को देखना होता है या ना कि एक्सचेंज को देखना होता है, प्रोजेक्ट कहीं भी लिस्ट हो जाए। तो ये एक ड्रामा था जो किया गया था कि बाइनेंस एक बहुत बड़ी एक्सचेंज और पब्लिक उसको देख के इन्वेस्टमेंट करेगी कि यार ये प्रोजेक्ट ये होने वाला है। वो कहते हैं ना कि गंदगी के ऊपर खुशबू का जो है वो खुशबू फेंक देने से, ऊपर खुशबू लगा देने से वो गंदगी जो है वो गुलाब में या फिर उस चीज़ में वो कहते हैं कि उसमें अच्छी चीज़ में नहीं बदल जाएगी। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो मिसाल मैं खुल के नहीं देता, ज़रा मुझे भी इस तरह पे होता है कि यार नहीं ये गलत बात है, गलत अल्फाज हैं। ज़ाहिर सा लेडीज़ भी मेरी वीडियोस देखती हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। वीडियो को लाइक एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा कि किसी भी प्रोजेक्ट को रीड करना होता है तो कैसे करते हैं, वो आपको मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। उससे आप लोग खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी। तो ये सारी चीज़ें थी। मुझे तो ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।